हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रेजी फॉर एजुकेशन। और दोस्तों, आज जो है हम पोल साइंस का चैप्टर 5 यानी कि समकालीन दक्षिण एशिया में विभिन्न देशों के बीच के रिलेशन को जानेंगे। यानी कि भारत और बांग्लादेश के बीच के रिलेशंस के कैसे हैं, भारत और भूटान के बीच के रिलेशंस कैसे हैं, सार्क का एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय संगठन क्यों नहीं बन सका, ये सब हम इसमें जानेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज अपना चैप्टर। इससे पहले कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक कमेंट ज़रूर करें मेरे वीडियो पे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज अपना चैप्टर यानी कि अपनी क्लास शुरू करते हैं। तो आज हम सबसे पहले देखेंगे भारत और बांग्लादेश के बीच सकारात्मक और नकारात्मक संबंधों को। भारत और बांग्लादेश के बीच के संबंध को यानी कि नकारात्मक और सकारात्मक संबंधों को देखेंगे। पहले मैं आपको कुछ बांग्लादेश के बारे में कुछ बातें बता दूं। ये बांग्लादेश जो था ये 1971 तक किसका पार्ट था? ये पाकिस्तान का पार्ट था। किसका पार्ट था? ये पाकिस्तान का। फिर 1971 में जब ये युद्ध हुआ तो ये अलग होकर एक देश बन गया। मगर इसके पीछे युद्ध होने के पीछे की कहानी क्या है पता है? क्यों युद्ध हुआ था 1971 का? इसका मेन कारण क्या है कि ये जो बांग्लादेश है ना, ये आज का जो हमारा पश्चिम बंगाल है, इसका पूर्वी हिस्सा बांग्लादेश कहलाता है। पूर्वी हिस्सा जो है पश्चिम बंगाल का, पूर्वी बंगाल जो है, एक तरह से कह सकते हैं बांग्लादेश जो है ये पूर्वी बंगाल है। पूर्वी बंगाल और हमारे साइड जो है पश्चिम बंगाल है, इसलिए हम पश्चिम बंगाल के नाम से उसको कहते हैं। पूर्वी बंगाल है ये। तो ये जब पाकिस्तान के साथ मिला, इसका साथ इसको आज़ाद किया गया, तो ये यहाँ पे जो बांग्लादेश में जो थे बंगला भाषी थे, ज़्यादातर लोग बंगला बोलते थे। मगर जब पाकिस्तान ने इनके ऊपर अपनी उर्दू भाषा को थोपना शुरू कर दिया और इनके साथ ज़्यादती करना शुरू कर दी, तो यहाँ पे लोकतंत्र समर्थक आंदोलन शुरू हो गया। और यहाँ इसके जो बांग्लादेश में एक आंदोलन शुरू हो गया कि नहीं, हम ये चीज़ नहीं मानेंगे, हम हमारा अपना कल्चर है, हम अपनी तरह से जिएंगे। और इस आंदोलन का नेतृत्व किया था पूर्वी बंगाल में शेख मुजीबुर रहमान इसने एक पार्टी बनाई थी, अवामी लीग पार्टी बनाई थी। कहाँ पे? बांग्लादेश में बनाई थी इसने। कौन सी पार्टी? अवामी लीग। तो जब इसने अवामी लीग की पार्टी बनाई थी तो चुनाव हुए ना वहाँ पे, तो पूर्वी पाकिस्तान के, पहले इसको पूर्वी पाकिस्तान बोला जाता था बांग्लादेश को, अब बांग्लादेश बोला जाता है। यानी कि पूर्वी पाकिस्तान के टोटल हिस्से मतलब टोटल सीट पे इसकी जीत हुई। और एक तरह से इसको जो है ना, एक मतलब क्या कहते हैं, सत्ता मिल गई थी इसी को, इस साइड में जीतने से। यानी कि सरकार अब ये बना सकता था, लेकिन वहाँ के पाकिस्तान के सरकार ने क्या कहा, यानी कि पश्चिमी पाकिस्तान के लोगों ने, मतलब सरकार ने, कि नहीं, ये मायने नहीं रखेगा, इसको हम स्थगित करो, मतलब ख़त्म करो। और जो है मुजीबुर रहमान को गिरफ़्तार कर लिया गया। जब गिरफ़्तार हो गया तो फिर उसके बाद जो है उसने इसको गिरफ़्तार करके पश्चिमी पाकिस्तान ने जो है पूर्वी पाकिस्तान के ऊपर पूरा दांव जमाना शुरू कर दिया। तो उसके आतंक से तंग आकर, यानी कि उसके ज़्यादती जो कर रहे थे उससे तंग आकर, यहाँ के लोग जो है, बांग्लादेश के जो लोग थे, ये भाग के कहाँ आने लग गए? भारत में आने लग गए। कहाँ आने लग गए? भारत में। अब भारत में जो अभी रोहिंग्या हैं वो यही बांग्लादेशी हैं, तो ये भारत में आने लग गए। तो अब भारत सरकार ने सोचा कि यार इनको हम कैसे संभालें। तो बस भारत ने फिर क्या किया, बांग्लादेश ने भारत से मतलब पूर्वी पाकिस्तान ने, जो उस वक्त पूर्वी पाकिस्तान था, उसने भारत से सपोर्ट मांगी और भारत ने सपोर्ट करके उसको 1971 में युद्ध लड़ा और ये बांग्लादेश को एक अलग मुल्क बनाया। लेकिन बांग्लादेश अब मुल्क तो बन गया, पर वहाँ पे एक नई समस्या क्या खड़ी हो गई। वहाँ जो ये मुजीबुर रहमान था ना, इसने अब जब बांग्लादेश बना तो इसने अपने आप को धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष सब कुछ बताया।
पर 1975 में आते हुए ना 1975 में इसने क्या किया कि वहाँ पे क्या कर दिया, अब सारे पार्टी को ख़त्म कर दिया, यानी कि अपोजिट पार्टी को, सिर्फ अपनी ही पार्टी को रखा 1975 के अगस्त में, 1975 के मई में, सॉरी ऐसा कुछ 1975 याद रखो, मई कोई जरूरी बात नहीं है, वैसे मैं नॉलेज के लिए बता देता हूँ। 1975 के मई में उसने ऐसा किया, मगर जो उसकी सेना इससे खफा हो गई। जब सेना खफा हो गई तो सेना ने वहाँ पे क्या कर दिया, तख्ता पलट कर दिया, और तख्ता पलट करके एक सैनिक शासन लगा दिया, सैनिक शासन, और उसी मुठभेड़ में इनकी मृत्यु हो जाती है। जब सैनिक शासन लग गया तो सैनिक शासन में कौन शासक बना, मोहम्मद इरशाद। तो ऐसे ही करके 1990 के बाद जो है ना वहाँ पे बांग्लादेश में एक लोकतांत्रिक सरकार बनी, और भारत के साथ एक अच्छा रिश्ता कायम हुआ। पर बांग्लादेश में तो एक लोकतंत्र बन गया, पर अब देखते हैं कि अब जब लोकतंत्र बन गया फिर भी भारत और पाकिस्तान बांग्लादेश के रिश्ते कैसे हैं। तो हम पहले देखते हैं सकारात्मक संबंधों के बारे में। सकारात्मक संबंध देखेंगे पहले किसके बीच, भारत और बांग्लादेश के बीच। तो इसके सकारात्मक संबंध कैसे हैं, तो सकारात्मक संबंध देखते हैं। पहला पॉइंट क्या है इसमें, 1971 का युद्ध, 1971 का युद्ध। इसमें क्या था, बांग्लादेश किसकी मदद से बना, किसकी मदद के कारण बांग्लादेश बना, भारत की मदद से। तो जब 1971 में जब बांग्लादेश के निर्माण में भारत की भूमिका थी, इस वजह से जो है ना भारत और बांग्लादेश के संबंध बहुत ही अच्छे हैं। और साथ ही साथ जो है भारत और बांग्लादेश के जो नेता हैं वो आए दिन आपस में बैठक करते रहते हैं, और यह दक्षेश के भी एक देश हैं। दक्षेश मतलब दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय संधि संगठन, इनकी दक्षेश के भी एक क्षेत्रीय संगठन मतलब देश हैं, इस वजह से इन दोनों के भी संबंध अच्छे हैं। इसका दूसरा पॉइंट क्या बन जाता है, समझौते। यानी कि भारत और बांग्लादेश के बीच में जो है ना हाल के दिनों में जो है ना ऊर्जा को लेकर कई समझौते हुए हैं। इसके साथ साथ भारत और बांग्लादेश के बीच, बांग्लादेश जो है क्षेत्रीय संगठन सार्क के भी सदस्य देश हैं, जिससे कि इन दोनों के बीच संबंध बहुत ही अच्छे हैं। किनके बीच, ऊर्जा और किनके बीच, मतलब ऊर्जा को लेकर भारत और बांग्लादेश के बीच समझौते हुए हैं। किसको लेकर, ऊर्जा को लेकर भारत और बांग्लादेश के बीच ऊर्जा को लेकर समझौते हुए हैं, जिससे कि इनके संबंध सकारात्मक हैं। अब देखते हैं इनके नकारात्मक संबंध। इनके नकारात्मक संबंध क्या क्या हैं, तो नकारात्मक संबंध कैसे हैं इसके नकारात्मक, तो नकारात्मक संबंध में बहुत है, कैसे, जैसे कि गंगा और ब्रह्मपुत्र विवाद, गंगा और ब्रह्मपुत्र विवाद, इसमें क्या है कि भारत और बांग्लादेश के बीच ना गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी को लेकर जो है ना अपना दावा सिद्ध, मतलब उसके पानी को लेकर अपना दावा सिद्ध करते हैं कि नहीं ये दोनों गंगा जो है ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी जो है ये मेरी है, तो ये कहता है नहीं ये दोनों मेरी है। इस वजह से इन दोनों के संबंध नकारात्मक है। और दूसरा नकारात्मक संबंध में क्या है कि भारत सरकार जो है मतलब प्रवासन, इसको लिख सकते हैं पॉइंट, प्रवासन या प्रवास, सीधा लिख सकते हैं प्रवास। तो यहाँ पे क्या है कि भारत सरकार जो है ना आरोप लगाती है बांग्लादेश की सरकार पर कि गैर कानूनी तरीके से ना भारत में जो है ना बांग्लादेश से कुछ लोग एंटर कर रहे हैं, जिसके कारण जो है इन दोनों के संबंध कुछ सही नहीं है, इन दोनों के बीच हमेशा खटपट होती रहती है। तो यहाँ तक समझ में आ गया सबको। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम नए देश के यानी कि अपने पड़ोसी देश, यानी कि सबसे अपने पड़ोसी देश
नेपाल से हमारे संबंध किस तरह हैं, इनके इससे हमारे सकारात्मक और नकारात्मक संबंध हैं भी या नहीं, तो ये देखते हैं। अब देखते हैं भारत और नेपाल संबंध। भारत और नेपाल संबंध, ठीक। अब ये कैसे है, तो इसके पहले हम देखते हैं, फिर से हम इसमें नकारात्मक संबंध पहले देखते हैं। भारत और नेपाल के नकारात्मक संबंध कैसे। अब इसमें कोई बोलेगा सर इससे भी हमारे नकारात्मक संबंध हो सकते हैं क्या। अरे वो वाली कहानी नहीं सुनी, कहावत नहीं सुनी क्या, देखने में छोटा न लगे घाव करे गंभीर। वही है ये, देखने में जितना छोटा है अकड़ उतनी ज़्यादा है इसमें। तो बाबू जरा बच के रहना नेपालियों से, खास करके दिल्ली वाले मोमोज और चाउमीन वही खिलाते हैं तुम्हें, बच के रहना। तो चलिए देखते हैं नकारात्मक संबंध में। पहला पॉइंट क्या नकारात्मक संबंध में कि मतभेद। वैसे आप अगर इसमें इन सब पॉइंट्स में ज़्यादातर पैरा में ही लिखा जाता है, आप अगर पॉइंट्स ना भी लिखो तो डायरेक्ट पैरा में लिख दो तो चलता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। तो मैं फिर भी ज़बरदस्ती एक पॉइंट बना देता हूँ कि नहीं ये हो सकता है पॉइंट। इसमें पहला पॉइंट क्या है मतभेद में कि भारत सरकार का आरोप, मतलब नेपाल सरकार भारत सरकार पे ये आरोप लगाती है कि जो भारत सरकार जो है ना नेपाल को समुद्र में के रास्ते से जाने से रोकता है, जिससे दोनों के संबंध बहुत ही नकारात्मक है। और आपको पता है नेपाल जो है चारों तरफ से भूमि से घिरा हुआ देश है। तो इस वजह से जो है ना नेपाल आरोप लगाता है भारत से कि हमें समुद्र में भारत नहीं जाने देता। तो ये हमारा पहला नकारात्मक संबंध है। और दूसरा नकारात्मक संबंध क्या है कि उग्रवाद को बढ़ावा। इसमें क्या है, नेपाल सरकार पर भारत सरकार का आरोप है कि नेपाल सरकार जो है चीन के साथ मिलकर हमारे पूर्वोत्तर के राज्यों में उत्तरी राज्यों में, पूर्वोत्तर यानी कि जो हमारे पहाड़ी एरिया हैं उन राज्यों में उग्रवादियों को बढ़ावा देता है, उन्हें पनाह देता है, जिससे कि भारत में अशांति फैलती है। यह भारत सरकार का नेपाल पर आरोप है। और तीसरा नकारात्मक पॉइंट क्या है कि प्राकृतिक संसाधन। तीसरा आरोप क्या है, प्राकृतिक संसाधन, यानी कि नेपाल सरकार ये आरोप लगाती है भारत सरकार पर कि भारत जो है नेपाल की प्राकृतिक संसाधनों पर कब्जा करना चाहता है, जिससे कि दोनों के देशों के संबंध बहुत ही नकारात्मक हैं। तो चलिए अब नकारात्मक देख लिया, अब देखते हैं सकारात्मक संबंध। सकारात्मक संबंध। तो इसमें सकारात्मक संबंध में क्या है कि भारत और नेपाल में जो है ना कोई वीज़ा परमिट नहीं लगता, इन दोनों के बीच नो वीज़ा परमिट या परमिट नहीं। यानी कि दोनों देशों के बीच जो है कोई वीज़ा या परमिट नहीं लगता, जिससे दोनों देशों के नागरिक बिना वीज़ा के एक दूसरे के देश में चले जा सकते हैं और एक दूसरे देश में आ सकते हैं, इसमें कोई रोक टोक नहीं लगती। और दूसरा है कि ये दोनों ही कंट्री जो हैं सार्क के एक बहुत ही महत्वपूर्ण सदस्य हैं, और इसके साथ साथ दोनों के बीच जो है पनबिजली को लेकर बहुत से ज़्यादा समझौते हुए हैं। इस वजह से इन दोनों के संबंध बहुत ही अच्छे भी हैं, ठीक। और अब तीसरा जो लोकतांत्रिक देश है उसके बारे में देखते हैं, भारत और श्रीलंका का। भारत और श्रीलंका जैसा कि मैंने पहले बता दिया, श्रीलंका का पुराना नाम क्या है, सीलोन। पुराना नाम क्या है, सीलोन। श्रीलंका का पुराना नाम क्या है, सीलोन। तो इस पहले नकारात्मक देखें या सकारात्मक। चलो नकारात्मक ही देखते हैं यार पहले, बाद में सकारात्मक देख लेंगे। नकारात्मक देखते हैं पहले। तो नकारात्मक पहला संबंध क्या है कि
भारत और श्रीलंका के बीच जो है ना कुछ क्षेत्रों को लेकर संबंध खराब हैं। उनमें से जैसे कि श्रीलंका में चल रहे जब जातीय संघर्ष चल रहा था श्रीलंका में, तो भारत ने उसको सुलझाने के लिए अपनी शांति सेना भेजी थी, यानी कि राजीव गांधी सरकार के टाइम और इंदिरा गांधी की सरकार के टाइम पे भेजी थी। पर जो है श्रीलंका ने इस शांति सेना को बाहर वापस भेज दिया था और ये आरोप लगाया था कि भारत जो है श्रीलंका के आंतरिक मामलों में दखल दे रहा है, जिससे कि इन दोनों के संबंध नकारात्मक हैं। और अब सकारात्मक संबंध क्या क्या हैं? सकारात्मक संबंध, सकारात्मक क्या क्या हैं? तो पहला पॉइंट क्या है कि जब 2004 में सुनामी आई थी श्रीलंका में, तो भारत सरकार ने श्रीलंका की बहुत सहायता की थी। सुनामी 2004 की सुनामी लिख सकते हैं। मैं आपको पहले ही कहा ना, पैरा में लिखने से ज़्यादा बेटर होता है, इसमें पॉइंट की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं ज़बरदस्ती का पॉइंट बना रहा हूँ ताकि आपको हेल्प मिल सके, वैसे इसमें पॉइंट बनाने की कोई ज़रूरत है नहीं। तो इसमें सीधा सीधा पैरा में लिख सकते हैं कि जब 2004 में श्रीलंका में सुनामी आई थी तो भारत सरकार ने श्रीलंका की सहायता की थी, जिससे दोनों के संबंध काफ़ी अच्छे और मधुर हैं। और दूसरा क्या, वही एक पॉइंट लिख सकते हैं कि ये दोनों ही देश सार्क के एक सदस्य हैं और साथ ही साथ दोनों देशों के बीच मसालों को लेकर कई समझौते भी हुए हैं, जिससे कि दोनों के संबंध बहुत ही अच्छे हैं।